कैसे हो बच्चों? देखिए आज हम प्रश्न नंबर 5 है उसके जो ब्रीफ आंसर वाले प्रश्न है उसको हम देखेंगे। बड़े उत्तर देने इसमें। तो इसमें पहला है, बंजारे ने कुत्ते को सेठ के पास गिरवी क्यों रखा? तो बंजारा सेठ से रुपये उधार मांगने गया था। सेठ रुपए देने को तैयार थे, परंतु वह रुपयों के बदले लाखा से कुछ गिरवी रखवाना चाहते थे। बंजारे के पास उसमें फूटी कौड़ी भी नहीं थी। सेठ ने लाखा से उसके कुत्ते को जमानत के रूप में रखने के लिए कहा। बंजारे को दुख तो बहुत हुआ, परंतु सेठ जी की बात मानने के सिवा कोई चारा न था, इसलिए बंजारे ने कुत्ते को गिरवी रखा। अभी कुत्ता है ना, वो बंजारे को बहुत प्यारा था। वो उसको गिरवी बिल्कुल नहीं रखना चाहता था, लेकिन उसके पास कुछ नहीं था और सेठ ने उससे कुत्ता मांग लिया। तो फिर उसके पास और कोई चारा ही ना था, तो फिर उसने उसे गिरवी रख दिया। फिर दूसरा प्रश्न है, रात को कुत्ता पड़ाव की रखवाली कैसे करता था? देखिए, रात को जब कुत्ता था बहुत ही वफादार था। कुत्ता बहुत वफादार था। रात को वो सावधान रहकर पड़ाव की रखवाली करता था। अगर चोर लुटेरे पड़ाव की तरफ आते दिखाई देते तो कुत्ता भौंक भौंक कर उन्हें दूर भगा देता था। ऐसे ही तीसरा प्रश्न है, सेठ ने कुत्ते को क्यों मुक्त कर दिया? अभी सेठ के यहाँ चोरों ने डाका डाला था। कुत्ते ने चोरों का पीछा किया। चोरों ने दूर जंगल में जाकर सारा माल जमीन में गाड़ दिया। फिर वे भाग गए। कुत्ता सेठ जी को जंगल में ले गया और भौंक भौंक कर वह जगह बताने लगा जहाँ चोरों ने माल गाड़ा था। थोड़ा खोदने पर ही चुराया गया सारा सामान मिल गया। सेठ जी की खुशी का पार न रहा और कुत्ते की वफादारी पर मुग्ध होकर उसे मुक्त कर दिया। तो ऐसे कुत्ते को छोड़ दिया, क्योंकि उसने सेठ जी का चुराया हुआ माल जो ज्यादा लाखा जितना रुपए लेके गया था, उससे ज्यादा उसने पैसे उसे ब्याज सहित सूद समेत उसको लौटा दिए थे, इसलिए उसे मुक्त कर दिया। लाखा ने कुत्ते पर लाठी का प्रहार क्यों किया? कुत्ते की वफादारी से खुश होकर सेठ ने कुत्ते को मुक्त कर दिया। कुत्ता अपने मालिक से मिलने के लिए जल्दी जल्दी भाग रहा था। लाखा सेठ से उधार लिए हुए रुपए सेठ को लौटाने के लिए उसी रास्ते से आ रहा था। उसने कुत्ते को देखा तो सोचा कि कुत्ता सेठ के यहाँ से भाग कर आ रहा है। वह सेठ को क्या मुंह दिखाएगा, इसलिए क्रोध में आकर लाखा ने कुत्ते पर लाठी का प्रहार किया। देखिए, उसने बिना सोचे लाठी का प्रहार कर दिया। फिर सेठ ने चिट्ठी में क्या लिखा था? सेठ ने लाखा के कुत्ते को गले में बांधी चिट्ठी में लिखा था कि तुम्हारे कुत्ते ने मुझे सूद समेत रुपए लौटा दिए हैं। मेरी दुकान से चोरी किए गए माल सामान को उसने वापस दिला दिया है, इसलिए मैं खुश होकर उसे मुक्त करता हूँ। ऐसा उसने चिट्ठी में लिखा था। तो अभी चिट्ठी पढ़कर बंजारे पर क्या असर हुआ? देखो, चिट्ठी उसने बाद में पढ़ी। पहले उसने उसके ऊपर लकड़ी का प्रहार किया, फिर उसका ध्यान गया चिट्ठी के ऊपर। फिर चिट्ठी पढ़ने के बाद क्या होता है? चिट्ठी पढ़कर बंजारे पर क्या असर हुआ? लाखा ने कुत्ते को बेवफा समझकर उस पर लाठी से प्रहार किया था। उससे कुत्ता मर गया। बाद में लाखा ने कुत्ते के गले में बंधी हुई चिट्ठी पढ़ी। उसमें सेठ ने लिखा था कि तुम्हारे कुत्ते ने मुझे सूद समेत रुपए लौटा दिए हैं। कुत्ते की वफादारी से खुश होकर मैंने उसे मुक्त कर दिया है। चिट्ठी पढ़कर लाखा हक्का बक्का रह गया। उसे अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ और वो फूट फूट कर रोने लगा। देखो, वो भी क्या फायदा, पहले प्रहार कर दिया, फिर अभी ये रोने से क्या फायदा है। अभी 7th वाला है, 7वां प्रश्न है, कुत्ते की वफादारी इस कहानी के लिए अन्य शीर्षक दीजिए। इस कहानी का आप दूसरा कौन कौन सा शीर्षक देना चाहेंगे? तो इस कहानी के अन्य शीर्षक हैं, पहला है जल्दबाजी का नतीजा। दूसरा है अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तीसरा है एक कुत्ते की समाधि यानी मंदिर। और चौथा है लाखा बंजारा और उसका कुत्ता। ऐसे हम शीर्षक दे सकते हैं।
अभी निम्नलिखित पात्रों की जानकारी संक्षेप में दीजिए। जो पात्र दिए गए हैं इस कहानी के उसके बारे में आपको बताना है। तो पहला है लाखा। लाखा एक बंजारा था। वो अपने ऊँटों पर गांव का सामान लादकर शहर ले जाता था और शहर से मिश्री, गुड़, मसाले आदि भरकर गांव में लाता था। इस प्रकार उसका लाखों का व्यापार था, इसलिए लोग उसे लाखा बंजारा कहते थे। देखिए कितना अच्छा चरित्र उसका चित्रण। अब ये सेठ के बारे में। सेठ दूसरा वाला है सेठ। तो सेठ राधनपुर का रहने वाला था। वह दूसरों की वस्तु गिरवी रखकर उन्हें ब्याज पर धन देता था। सेठ ने लाखा बंजारे का कुत्ता गिरवी रखकर उसे बड़ी रकम उधार दी थी। सेठ दिल का अच्छा था और गुण की कीमत करना जानता था। लाखा बंजारे कुत्ते की वफादारी पर खुश होकर उसे मुक्त कर दिया और लाखा का कर्ज भी माफ कर दिया। देखिए फिर ऐसे ही उसको लाखा बंजारे के कुत्ते की वफादारी पर खुश होकर उसे मुक्त कर दिया और लाखा का कर्ज भी माफ कर दिया। तो ऐसे सेठ के बारे में पूरी जानकारी दी गई है, कृतियाँ दी हैं यानी एक्टिविटीज। तो उसमें फर्स्ट है महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक की वफादारी कहानी छात्रों को सुनाई है। तो मैंने शॉर्ट में यहाँ पे उसके बारे में बता दिया है। तो पहला वाले का आंसर है चेतक बहुत समझदार घोड़ा था। महाराणा प्रताप का इशारा समझते उसे देर नहीं लगती थी। हल्दी घाटी के युद्ध में उसने कई बार उन्हें घातक हमलों से बचाया था। एक अवसर पर कुछ मुगल सैनिक महाराणा प्रताप को मारने के लिए उनका पीछा कर रहे थे। अपने स्वामी को बचाने के लिए चेतक ने एक चौड़े नाले को पार करने के लिए छलांग लगाई। उसने उन्हें नाले के पार पहुंचाकर शत्रु सैनिकों से तो बचा लिया, परंतु वो खुद न बच सका। देखो अपने स्वामी की रक्षा के लिए उसने अपनी जान न्यौछावर कर दी। दूसरा प्रश्न है अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। इस उक्ति का भाव पाठ के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। तो दूसरा का आंसर है लाखा बंजारे ने बिना सोचे समझे अपने कुत्ते की वफादारी पर संदेह किया। उसने कुत्ते के गले में बंधी वह चिट्ठी भी नहीं देखी जिसमें सेठ ने कुत्ते की प्रशंसा करते हुए उसे मुक्त किया था। लाखा ने जल्दबाजी में कुत्ते को मार डाला। बाद में चिट्ठी पढ़ने पर उसे पछता हुआ, पर अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो ऐसे उसने बिना सोचे उस पर प्रहार कर दिया। अगर पहले उसने वो चिट्ठी देख ली होती और अपने गुस्से पर थोड़ा काबू रखा होता तो उसका कुत्ता जिंदा होता। वैसे ही वर्कबुक फिल करनी है, ठीक है।